उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रामनगर कांग्रेस कार्यालय में एक अहम बैठक हुई, जिसमें विधानसभा प्रभारी इंदु मान ने कार्यकर्ताओं को चुनावी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी पर जुमलेबाजी और खोखले वादों का आरोप लगाया। इंदु मान ने पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बताया और कहा कि जनता बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो गई है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और जो आज सरकार ने एक छद्म राष्ट्रवाद खड़ा कर रखा था, उस राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। एक छोटी सी झड़प में हमारे 5 बड़े जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए और सरकार ने जो है उसको छुपा करके रखा। आज एक नेवी के कैप्टन ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिबंधों की वजह से, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हमारे जहाज गिराए गए हैं, क्योंकि पायलटों से कहा गया था सैनिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना है। जैसा आप सबने देश को बताया कि देश के विदेश मंत्री का भी एक बयान आया था कि हमने पाकिस्तान को हमला करने से पहले सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ उनके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ये इनके राष्ट्रवाद की पोल खुल गई है। आज दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं है। हम बेरोजगारी में हैं, हम भुखमरी की स्थिति में हैं, आर्थिक हालात हमारी ख़राब हो गई हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो हमारा भाईचारा था उसे इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है ख़त्म कर दिया। देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है लोकतंत्र के लिए। पहली बात तो ये जो सरकारें कराना ही नहीं चाहती थी, आप सभी जानते हैं कि वर्षों लेट कर देते हैं सारे इलेक्शन को, चाहे वो पालिका का चुनाव है या ग्राम पंचायत हो। फाइनली जब ये होने में आया है तो हमें इस बात की खुशी है कि हम चुनाव करा रहे हैं। जनता में बहुत उत्साह है इस बात के लिए, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है भाजपा की नीतियों से। महंगाई बहुत ज़्यादा है और राष्ट्रीय स्तर पे जो परेशानियां हैं कि फ़ोन पे मतलब आज जो है बोलना गुनाह है। इतनी इस तरह की, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता कहते हैं कि एक तरह से अघोषित तानाशाही चल रही है, तो वो उठा के अगर कहीं कोई घटना घटी है तो वो पुरानी घटनाओं को लेकर आएंगे, जिसका आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं।